हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए आज आपको दिखाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी गांव के मंदिर में। आप दिखा दूंगा मैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो सुबह से लगकर बड़ी मेहनत से आज हमने मंदिर सजाया है, अपना गांव का मंदिर सजाया है। तो आइए अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गांव के मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। श्री कृष्ण के बारे में है कि धर्म संस्थापक योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय इतिहास में श्री कृष्ण के सदृश कोई दूसरा व्यक्ति इतना महान नहीं हुआ जिसे योगेश्वर पुकारा जाता हो। श्री कृष्ण के जन्म के समय भारत एक खंड खंड में विभक्त था। गृह गृह ही राजनाम स्वयं स्वयं प्रियम कराह, अर्थात घर घर राजा है और अपने ही हित में लगे हुए हैं। ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये रिक्शा में बैठे हुए हैं बच्चे। श्री कृष्ण का जन्मदिन है आज, थोड़ी शरारत बच्चे ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी के बारे में हम बात कर रहे थे। ये देखिए एक बच्चा और श्री कृष्ण के वेश में। तो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाला और कोई व्यक्ति नहीं था। श्री कृष्ण जी ने कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन आदि दुराचारी व विलासियों का वर्चस्व निरंतर जो बढ़ रहा था उसको समाप्त करवाया किया और राज्य के देवीय सिद्धांत और प्रतिज्ञा से भीष्म जैसे योद्धा तक बंधे हुए थे। श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनके माता पिता मथुरा के राजा कंस के कारावास में कैदी थे। कंस ने उनके 7 भाइयों की हत्या भी करवा दी थी। ऐसी घोर अंधकार व न्यायपूर्ण वातावरण में श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस के कारावास में हुआ, परंतु उन्होंने अपने अद्भुत चातुर्य पूर्ण नीति एवं कौशल से इन राजाओं को समूल विनाश करवाकर युधिष्ठिर को भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाया। ये देखिए मंदिर का दृश्य, कितना बढ़िया मंदिर सजा रखा है। ये हमारे गांव के एक बुजुर्ग हैं, ये खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए शिवालय, कितना बढ़िया नज़ारा है मंदिर का। तो हम जिक्र कर रहे थे श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5200 वर्ष पूर्व हुआ था। वे वेद, वेदांत और धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्मृति, मीमांसा, न्याय शास्त्र व संधि, विग्रहयान, आसन, द्वैत व आश्चर्य, इन 6 वेदों से युक्त राजनीति और अर्थशास्त्र उनके अध्ययन में प्रमुख विषय थे। ये देखिए पीछे से हम पार्क का नज़ारा भी आपको दिखा रहे हैं, कितनी हरियाली है इधर। और ये हमारा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। अब तो ये थोड़ा छोटा रह गया, पहले और भी बड़ा हुआ करता था। ये बहुत आगे तक, वो जो सामने पानी की टंकी दिख रही ना, वहाँ तक तालाब ही तालाब हुआ करता। और बिल्कुल वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो एक शमशान घाट है गाँव का। तो कृष्ण जी के बारे में भी हम बता रहे थे कि ये देखो सामने जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वहाँ तक तालाब है बिल्कुल। और अभी 4 दीवारी का काम चल रहा है वहाँ पे, 4 दीवारी होने का। कंस का जो वध करके वह पुनः राजतंत्र की परंपरा को परित्याग करके प्रजातंत्र यानी संघ राज्य की स्थापना श्री कृष्ण जी ने की थी। और राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर पितामह भीष्म ने सम्राट युधिष्ठिर से यह कह अधर दिलवाया था कि समस्त पृथ्वी पर मानव जाति के ऐश्वर्य प्राप्त करने के सबसे उत्तम अधिकारी श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि वे वेद वेदांग का ज्ञान, बल, विद्या और नीति का ज्ञान संपूर्ण पृथ्वी पर इनके समान किसी और मनुष्य में नहीं है। और अभी जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये बर्जी बोलते हैं इनको, पैड़ी हैं तालाब में जाने की। यहाँ पर हम नहाया करते, आजकल तो कोई नहीं नहाता, पानी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। राम राम महाराज। ये अब और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये हमारे मोनी बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पे। राम राम। ये देखो जय राम जी की मोनी बाबा।
ज्ञान के क्षेत्र में श्री कृष्ण अप्रतिम थे। गीता का ज्ञान संसार को सर्वोच्च उदाहरण है। वे शास्त्रों में परंपरागत शास्त्रों में निपुण व राजनीति के बृहस्पति थे। श्री कृष्ण महान योगी थे। महाभारत में श्री कृष्ण ने 3 बार दृष्टि अनुबंध का प्रयोग किया। दुर्योधन के समक्ष राज दरबार में युद्ध के समय अर्जुन को और तीसरी बार कौरवों को सूर्यास्त के इधर देखो इधर। ये देखिए मंदिर का नज़ारा बहुत बढ़िया है। बैठ जा बेटा, बैठ जा। गाँव की छोटी छोटी 2-3 बिटियां हैं, ये बैठी हुई हैं और सामने कृष्ण जी महाराज का झूला डाला हुआ है, उसमें कृष्ण भगवान जी झूल रहे हैं और ये बच्चे देखिए यहाँ पर खड़े होकर आनंद ले रहे हैं। और श्री कृष्ण के बारे में एक बात और है कि कर्ण के हारने के बाद युधिष्ठिर का मनोबल गिर गया था। पुण्य शल्य के बाद युद्ध करने की अनुमति देकर उनका जो मनोबल है वो भगवान श्री कृष्ण ने ही बढ़ाया था। और ये बजरंगबली महाराज, ये शंकर महाराज, ये देखिए हमारा मंदिर भी बहुत बढ़िया मंदिर है। धीरे धीरे आराम से भाई, आराम से। और कृष्ण जी के बारे में जितनी बात करें सब मतलब कितनी भी बता लें, वो जिस तरह से उन्होंने गीता का ज्ञान देकर संसार को एक धर्म की नीति सिखाई थी। और एक बात है कि श्री कृष्ण भगवान क्यों हैं, तो इसका कहना है कि इसमें जो हम मानते हैं कि संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। जिसके पास इनमें से एक वान भी हो वह भगवान कहलाता है। इसलिए हम श्री कृष्ण जैसे महापुरुष को भगवान कहते हैं। ईश्वर के पास ये सभी गुण हैं, इसलिए ईश्वर भी भगवान है, किंतु भगवान ईश्वर नहीं है। ये मंदिर की सजावट हम आपको दिखा रहे हैं, हमने सुबह से आज लग के सभी साथियों के साथ की है। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण स्वयं भी कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। महाभारत में कहते हैं कि यथा साध्य मनुष्य प्रयत्न कर सकता हूँ, किंतु देव के कार्यों से मेरा कोई वश नहीं है। तो श्री कृष्ण के बारे में जितना भी कहें उतना कम है। ये देखिए एक मंदिर में हमारे साइड में ये बाग लगा रखा अमरूद का, बहुत बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं इसमें। श्री कृष्ण महान योगी, महान राजनीतिक, महान कूटनीतिज्ञ, महान योद्धा, महान विद्वान तथा एक आप्त पुरुष थे। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण।